हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स की रोज़ या फिर कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स की रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ये 6 तरीके के ऑपरेशंस हैं। इन्हीं 6 तरीके के ऑपरेशंस को जो हम मैट्रिक्स की रोज़ या कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, इनको ही हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। तो क्या लिखोगे आप, द फॉलोइंग 6 ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हमारे पास जो मैं आगे आपको 6 ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन 6 ऑपरेशंस को हम रोज और कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। तो देखते हैं ये 6 ऑपरेशंस कौन से हैं। हर एक ऑपरेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फर्स्ट क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स की दो रोज को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ है आर आई, आर का क्या मतलब है, रो। कौन सी रो, आईएथ रो, पैर में आई है ना, तो रो कौन सी, आईएथ रो। हमने आईएथ रो को किसके साथ चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जेएथ रो के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स को मैं मतलब कि इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने क्या किया, सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया विद थर्ड रो। ठीक है, यहाँ आई था ना, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। आई का मतलब आईएथ रो, यहाँ 2 का मतलब सेकंड रो, जे का मतलब जेथ रो, यहाँ 3 का मतलब थर्ड रो। ठीक है ना, तो ये आई और जे कौन सी रो है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई और जे हमारी कौन सी रो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर आई का मतलब आईएथ रो, आर 2 का मतलब सेकंड रो, आर जे का मतलब जेथ रो, आर 3 का मतलब थर्ड रो। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देना है, तो आप कर दो। तो देखो हमें मतलब चेंज आपको पता किस में होगा, सेकंड रो में होगा और थर्ड रो में होगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी, तो 1 2 3 एज इट इज़। ठीक है, क्या करना है, सेकंड रो, ये सेकंड रो है, इसको थर्ड रो के साथ चेंज कर देना है। तो 7 8 9 आ जाएगा। 4 5 6 था, तो यहाँ मैंने 7 8 9 लिख दिया। और जो थर्ड रो है वो सेकंड रो के साथ चेंज हो जाएगी। तो सेकंड रो में क्या है, 4 5 6। तो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है। तो ऐसे हम फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड ऑपरेशन, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मतलब कि हम किसी मैट्रिक्स की किसी भी रो को तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी रो को। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर आई, ये साइन एरो का, के आर आई, के यहाँ कोई हमारा स्केलर है। मतलब कि जो हमारी आईएथ रो थी, आईएथ रो थी, आर आई का मतलब आईएथ जो रो थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया के से, इसलिए हमने आर आई को कैसे लिख सकते हैं, के आर आई। मतलब कि आईएथ रो को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बता रहा है कि चेंज किस में होगा। ठीक है, आर आई रो में होगा, मतलब कि आईएथ रो में होगा। ठीक है, और क्या चेंज होगा, के साथ हमने ith रो को मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यही मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है ये वाला, मतलब कि किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मान लेते हैं कि मैं फर्स्ट रो R1 लिख देता हूँ। फर्स्ट रो में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, मुझे उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो स्केलर में मान लेता हूँ कि 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू R1, R1 में चेंज है, क्या चेंज है, 5 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी ये। चेंज फर्स्ट रो में होना है, तो सेकंड रो को मैं एज इट इज लिख देता हूँ और थर्ड रो को भी एज इट इज लिख देता हूँ। इस पूरी रो को, फर्स्ट रो को मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो एलिमेंट्री रो मतलब कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा ऑपरेशन है, द एडिशन, मतलब कि ऐसे आप कर सकते हो किसी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ऐसे ऑपरेशंस लगा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। द एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मतलब कि आप क्या कर सकते हो,
आप किसी एक रो को चेंज कर सकते हो। कैसे? उस रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ठीक है। जैसे ith रो में चेंज है, ठीक है, क्या चेंज है, ith रो में आपको ऐड करना है k इंटू jth रो, मतलब कि jth रो के अंदर किसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया और उसको ith रो के अंदर ऐड कर दिया। jth रो में कोई चेंज नहीं है, चेंज तो ith रो में ही है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको तब अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि वही एग्जांपल द्वारा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करूँगा, देखिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट रो में मुझे चेंज करना है, फर्स्ट रो में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, फर्स्ट रो में क्या चेंज करना है, फर्स्ट रो में मैं ऐड करूँगा 2 इंटू R2, 2 इंटू R2, मतलब कि मैंने फर्स्ट रो में ऐड कर दिया किसी दूसरी रो को, ठीक है, किसी दूसरी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। तो क्या चेंज आएगा, रो चेंज किस में आएगा, R1 में। तो बाकी सारे मतलब कि रोज़ को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फर्स्ट रो में चेंज आएगा, कैसे आएगा, सेकंड रो को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकंड रो के इस एलिमेंट को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 8 और 8 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट है ना। और प्लस में R1 का एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1, तो 1 प्लस 8 क्या हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ मैं 9 लिख दूंगा। सिमिलरली सेकंड रो का अगला एलिमेंट क्या है, 5 है, इसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, क्योंकि सेकंड रो को पूरी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 भी सेकंड रो का एलिमेंट है, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 10 आ जाएगा, प्लस ऐड किसको करना है, R1 को, R1 मतलब कि R1 के एलिमेंट को, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 12। सिमिलरली क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 12 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। जो आपके पास ये 3 ऑपरेशन है ना, फर्स्ट थ्री ऑपरेशन ये आप देख सकते हो, सिर्फ हमने रोज़ के ऊपर अप्लाई किए हैं, ठीक है, रोज़ के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर नहीं अप्लाई किए। तो इन 3 ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट 3 जो ऑपरेशंस हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमने रोज को 2 को इंटरचेंज करा है, वैसे ही हम 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यही मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल लूँ तो मान लेते हैं मैंने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट कॉलम होगा, थर्ड कॉलम कौन सा कॉलम होगा, ये वाला थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। इनको इंटरचेंज करूँगा, तो इनको इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो देखिए इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, थर्ड रो को पहले में लिख दूंगा 6 3 6 9, सेकंड रो एज इट इज़, सॉरी कॉलम है ये, थर्ड कॉलम को मैं पहले कॉलम की जगह लिख दूंगा, ठीक है, और सेकंड कॉलम एज इट इज़, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं थर्ड कॉलम की जगह लिख दूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया है। तो मेरे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद। तो हम 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। वैसे ही जैसे हमने किसी एक रो को किसी नंबर के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दिया था ना, ऐसे ही हम यहाँ किसी भी कॉलम को नॉन ज़ीरो स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ith कॉलम है, ith कॉलम को मैंने k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ICI गिव्स KCI, ठीक है, हमने ith कॉलम को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वही मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मुझे ना सेकंड कॉलम को, जो ये सेकंड कॉलम ना C2, इसको मुझे किस में, मतलब कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ,
तो मैं कैसे लिखूँगा C2 ये एरो 2C2, ठीक है। मतलब कि इस पूरे कॉलम को, सेकंड कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड कॉलम को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 8 2 16 हो जाएगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑपरेशन, द एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम। हम किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, दूसरे कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे कि मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मैं मान लेता हूँ कि मुझे कॉलम 3 में चेंज करना है। कॉलम 3 मतलब ये वाले कॉलम में चेंज करना है। क्या चेंज करूँगा मैं, C3 में ऐड कर दूंगा 2C1, मतलब कि फर्स्ट कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड कॉलम में ऐड कर दूंगा। चेंज मेरा थर्ड में ही होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, चेंज मेरा थर्ड कॉलम में ही होगा। बट क्या चेंज होगा, 2 इंटू कॉलम 1 प्लस C3, मतलब कि फर्स्ट कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया और इनको चेंज कर दिया। देखते हैं कैसे। तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए इसमें चेंज आएगा। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स में एज इट इज लिख देता हूँ 1 4 7 2 5 8, चेंज मेरा इस कॉलम में आना है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, 2 इंटू C1, मतलब कि ये वाले एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस C3 में ऐड कर देना है। C3 क्या है, 3 है, तो 3 में ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 + 2 क्या होता है 5, तो यहाँ ये 5 बन जाएगा, 3 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ 6 एज इट इज़, प्लस इसको ऐड करना है किसमें, 2 इंटू C1 में, मतलब कि 2 4 8 में। इसके सामने वाला एलिमेंट यही है ना 4 C1 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो ये तो 6 + 8 कितना होता है 14, तो यहाँ मैं 14 लिख दूंगा। सिमिलरली अब यहाँ भी एलिमेंट एक आएगा, तो मतलब कि ये चेंज होगा, इस एलिमेंट को एज इट इज़ लिखूँगा प्लस 2 इंटू C1, मतलब कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 7 आ जाएगा, मतलब 14, तो 9 + 14 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 23। तो ऐसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। ये 6 आपके पास ऑपरेशंस हैं जिनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। आप देख सकते हो कि जो हमने लास्ट 3 ऑपरेशंस करे हैं, लास्ट के 3 ऑपरेशंस 4th 5th एंड 6th, इन ऑपरेशंस में हमने सिर्फ कॉलम के ऊपर ऑपरेट किया है, ठीक है। हमने किसके ऊपर ऑपरेट किया है, कॉलम के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर ही हमने अप्लाई किए हैं इन ऑपरेशंस को। तो इसलिए जो आपके पास लास्ट 3 ऑपरेशंस हैं, लास्ट 3 ऑपरेशंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लास्ट 3 ऑपरेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। लास्ट 3 ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, क्योंकि ये सिर्फ कॉलम के ऊपर अप्लाई हुए हैं। और एक बात और, जैसे कि इसको हमने फर्स्ट जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन था, इसमें RI ये एरो RJ, इसका मतलब क्या है, RI और J को हमने चेंज कर दिया, मतलब ith रो और jth रो को चेंज कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RI, J, मतलब कि I और J को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अगर RI एरो डाल के RJ की जगह ये भी लिखा ना RI, J, तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ RI एरो और RI को मल्टीप्लाई कर दिया K से, ये ऑपरेशन की जगह अगर आपके पास ऐसा भी लिखा हो RIJ और ब्रैकेट में K लिखा हो, RIJ नहीं, RI का अकेला RI इंटू K लिखा हो, ठीक है, RI और ब्रैकेट में K लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि RI को हमने K के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर RI, J लिखा है तो इसका मतलब क्या है, I और J को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब ये ऑपरेशन। अगर RI ब्रैकेट में K लिखा है तो इसका मतलब RI को K के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ हमने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया था ना, इसको ये ऐसे भी लिखा हो सकता है R पैर में 2,3, मतलब कि सेकंड और थर्ड रो को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। इसी तरह जो ये ऑपरेशन है, जैसे कि RI एरो और RI में किसी नंबर को मल्टीप्लाई
कर दिया किसी दूसरी रो से और उसको आर आई में ऐड कर दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आर आई और साथ में जे, आर आई जे लिख दिया और ब्रैकेट में मान लेते हैं कि के लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आर आई में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, आर आई में आपको के इंटू आर जे ऐड करना है। ठीक है, के इंटू आर जे, तो इसका मतलब भी यही होता है, तो ये लिखा हो तो इसका मतलब यही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ सी आई जे है, सी आई और जे को, सी जे को आपस में इंटरचेंज करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी आई कोमा जे। जैसे आर आई और आर जे को इंटरचेंज करना था तो आर आई कोमा जे लिख दिया, ऐसे यहाँ आर सी आई कोमा जे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने इंटरचेंज किया था किसको, फर्स्ट और थर्ड रो को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी 1,3, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो याद रखना है आपको। सिमिलरली यहाँ सी आई एरो के सी आई है, तो इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है सी आई और ब्रैकेट में के, मतलब कि सी आई को मल्टीप्लाई करना है के के साथ। ठीक है, तो इसकी जगह ये भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिमिलरली यहाँ क्या है, सी आई को चेंज करना है किस में, सी आई प्लस के सी जे में, मतलब कि सी आई को ऐड करना है किस में, सी जे में, जिसको मतलब के साथ मल्टीप्लाई किया है उसमें। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो सी आई, ठीक है, और जे और ब्रैकेट में के, मतलब कि सी आई को ऐड करना है सी जे में, कब, जब सी जे को हमने के साथ मल्टीप्लाई कराया है तब ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर, तो देखते हैं उनको। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा गया है, अप्लाई द गिवन रो ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स दिस। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है जो आपको अप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के ऊपर, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2। आपको क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट रो है, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो R1, ठीक है, ये है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो के अंदर आपको ऐड करना है 2 इंटू R2, मतलब कि दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में आपको ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो चेंज होगा वो रो 1 में होगा। ठीक है, जो चेंज होगा वो रो 1 में होगा, तो बाकी एलिमेंट्स आपको सारे एज इट इज़ रखने हैं, 3 2 1 1 2 1, ये सारे एलिमेंट्स आपके एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ R1 एरो का साइन डाल रखा है ना, तो R1 में चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, R1 में हमें 2R2 को ऐड करना है। तो R2 कौन है, ये वाली रो है, इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और इसको ऐड किस में करना है, R1 में ऐड करना है। ठीक है, तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो में अभी दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है, R1 में कौन सा एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 6, तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। सिमिलरली हमारे पास अब थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसको चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करना है, 2 इंटू R2, मतलब कि सेकेंड रो में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1। ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, R1 में 3 है, तो प्लस 3, तो ये ऑपरेशन लगेगा R1 प्लस 2R2, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ 5 आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पार्ट, R1 और ये वाला एरो R2, इसका क्या मतलब है कि R1 और R2 को क्या कर देना है, आपस में एक्सचेंज कर देना है। अब जो एरो का साइन है R1 की तरफ भी है और R2 की तरफ भी है, तो इस केस का क्या मतलब है कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, R1 में भी चेंज होगा और R2 में भी चेंज होगा। तो देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, ये है, तो R1 मैट्रिक्स की रो कौन सी हुई, ये वाली हुई, R2 रो कौन सी हुई, ये वाली हुई। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने का क्या मतलब है कि 3 2 1 को R1 में लिख दो और 1 2 3 को R2 में लिख दो। ठीक है, तो फर्स्ट रो की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 2 1, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि रो 1 को रो 2 से चेंज कर दो, तो ऐसे रो 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 1
एज इट इज़। तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। थर्ड हमें क्या गिवन है, R2 गिव्स R2 प्लस R1 माइनस R3। तो यहाँ मैं पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, R2 गिव्स R2 प्लस R1 माइनस R3। तो यहाँ R2 लिखा हुआ है, R2 का मतलब कि हमें R2 में हमारा सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में जो चेंज होगा वो क्या होगा, R2 में चेंज होगा, बाकी तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज ही रहेंगे, बाकी सभी रोज। चेंज R2 में होगा। अब R2 में क्या चेंज होगा, जो R2 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R2 प्लस R1 माइनस R3। मतलब कि पहले तो R2 में R1 ऐड करेंगे, जैसे कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट में मैं पहले क्या ऐड करूँगा, सेकंड रो के R1 का एलिमेंट, वो क्या है 1, ठीक है, ब्रैकेट में रखा, माइनस R3 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, -1 = 3 आ गया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। सिमिलरली अब सेकंड एलिमेंट को भी चेंज करना है, तो क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड एलिमेंट है रो 2 का, ठीक है, R2, उसमें हम ऐड करेंगे R1 को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है 2 ही है, माइनस R3 का एलिमेंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट क्या है 1, तो ऐसे मैंने 1 लिख दिया। 2 + 2 4 -1 = 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट R2 का, उसको भी चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, R2 का एलिमेंट 1 प्लस R1 वाला एलिमेंट मतलब कि 3, ठीक है, फर्स्ट रो का एलिमेंट, माइनस R3 का एलिमेंट क्या है 1। तो 1 + 3 क्या होता है 4 होता है, -1, तो आंसर आ गया 3, तो ये भी 3 आ गया। तो ऐसे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 1 है, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ 2 था, हमारी जो मैट्रिक्स ए थी उसमें यहाँ 2 था, ठीक है। तो यहाँ -2 आएगा, तो 4 - 2 क्या होता है 2 ही होता है, तो इसलिए यहाँ 2 आएगा। तो ये तो हमारे थे रो ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, अप्लाई द गिवन रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स दिस, हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करने थे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, उसमें हमें कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशन टू द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स में हमें क्या लगाने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं। तो यहाँ आयोटा क्या है, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पता है आयोटा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है √-1 होती है, तो ये तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, R2,3। इसका क्या मतलब है R2,3 का, अगर ऐसा लिखा है R2,3 तो इसका मतलब क्या है, R2 और R3 को चेंज कर देना है, मतलब रो 2 और 3 को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है, थर्ड रो कौन सी है, ये वाली है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो कर देते हैं, 1 + आयोटा एज इट इज़ 0, 2 आयोटा 3 एज इट इज़, फर्स्ट रो एज इट इज़, इसको इंटरचेंज करेंगे। जो ये वाली रो है इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो आ जाएगा 4 5 3 आयोटा 0, और ये वाली रो को बाद में लिखेंगे 0 आयोटा 5 6, 0 आयोटा 5 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, C12। C12 का क्या मतलब होता है, C12 का क्या मतलब होता है, C1,2 है, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो। C मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ कॉलम 1 कौन सा है, ये रहा, कॉलम 2 कौन सा है, ये रहा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। इसको, इस कॉलम को यहाँ लिख दो, इस कॉलम को यहाँ लिख दो, यही है, तो कर देते हैं। तो यहाँ जगह 0 आयोटा 5, सेकेंड कॉलम को मैंने पहले लिख दिया, 1 + आयोटा 0 4, इस कॉलम को मैंने बाद में लिख दिया। तो 2 आयोटा 5 3 आयोटा एज इट इज़, 3 6 0 एज इट इज़, तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको। हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहा गया, क्या लगाना है इस मैट्रिक्स के ऊपर, R1 इंटू में आयोटा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, R1 ब्रैकेट में आयोटा, इसका मतलब ये है कि R1 को आपको चेंज करना है आयोटा R1 में, ठीक है। जब यहाँ ऐसे लिखा हो ना R1 2 R3 4, तो इसका मतलब क्या होता है
कि R3 को चेंज करना है 4 इंटू R3 में, मतलब कि 4 के साथ R3 को मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब होता है। तो कर देते हैं R1, फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली रो है, इसको आयटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो 1 प्लस आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा इंटू 1 प्लस आयटा आ जाएगा, ठीक है। 0 को आयटा से करेंगे 0, 2 आयटा को आयटा से करेंगे तो आयटा 2 आयटा स्क्वायर, 3 को आयटा से करेंगे तो 3 आयोटा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट रो में ही हमें ऐसा करना था। तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। आयटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 के साथ आयटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो आयटा आ जाएगा, और आयटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा आयटा के साथ तो आयटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। 0 2 इंटू आयटा स्क्वायर मतलब कि -2, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। 3 आयटा एज इट इज़, 0 आयटा एज इट इज़, 5 6 4 5 3 आयटा 0, तो ये आ गया, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं कौन सा अप्लाई करना है, वो है हमारे पास C23। C23 का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है C2 को मल्टीप्लाई करना है C2 से ही, ठीक है। तो मतलब कि C2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसका मतलब ये है। तो C2 गिव्स 3 इंटू C2, C2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 3 इंटू C2 होगा। तो कर देते हैं। तो C2 मतलब कॉलम 2, कॉलम 2 कौन सा है, ये वाला कॉलम है। इस पूरे कॉलम को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू आयोटा 3 3 आयोटा, 3 इंटू 5 15, तो यही बस चेंज करना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़, तो वही लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस आयटा एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 0 0, 3 आयटा 15, ये हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 2 आयटा 5, 3 आयटा 3 6 0 एज इट इज़। फिफ्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं क्या अप्लाई करना है, वो है R132। इसका क्या मतलब है, जब भी आपको ऐसे गिवन हो R132, तो R13 का क्या मतलब है, R1, ठीक है, R1 गिव्स, R1 में चेंज होगा, गिव्स R1 प्लस 2 इंटू R3, ठीक है। R1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, हमें R1 में ऐड करना है किसको, 2 इंटू R3 को, ठीक है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही आपके पास जैसे कि और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे R1 1 2 और 0, तो इसका मतलब क्या, 0 नहीं मान लेते हैं, यहाँ 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, R1 में चेंज है, ठीक है, R1 में चेंज है, क्या चेंज है, R1 में आपको ऐड करना है, R1 में आपको ऐड करना है R2 इंटू 3, ये मतलब होता है ऐसे जो लिखा हो तो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कर देते हैं इसको भी। तो हमारे पास मैट्रिक्स है क्या, ये मैट्रिक्स है। चेंज कहाँ होगा, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में क्या चेंज होगा, आपको फर्स्ट रो के अंदर 2 इंटू R3 को ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस मैट्रिक्स में एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस आयोटा, तो इस मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। चेंज क्या होगा, R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज होगा, इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स सारे एज इट इज़ ही रहेंगे, तो बाकी एलिमेंट्स में एज इट इज़ रखता हूँ, 0 आयोटा 5 6 4 5 3 आयोटा 0 एज इट इज़। R1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, फर्स्ट एलिमेंट में देखते हैं, R1 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इंटू R3, 2 इंटू R3 मतलब 2 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो में 4 है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, 2 4 का क्या होता है, 8 होता है, 8 प्लस 1 क्या हो गया, 7 होगा, 7 प्लस आयोटा आंसर आ गया। तो मैं लिख दूंगा 7 प्लस आयोटा। सिमिलरली देखिए सेकेंड रो है, सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम है, सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसका अब सेकेंड एलिमेंट में चेंज करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 मतलब कि ये वाला एलिमेंट 0 प्लस 2 इंटू R3 मतलब 2 इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में एलिमेंट कौन है, 5, तो 2 इंटू 5, तो आंसर क्या आ गया, 2 5 ज़ा 15 प्लस 0 मतलब 15 ही आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये फर्स्ट रो में चेंज है, मतलब कि ये वाला एलिमेंट भी चेंज होगा, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, ठीक है, फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस 2 इंटू R3 जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, 3 आयोटा, तो 2 इंटू 3 आयोटा, ठीक है। 2 3 जा 6 आयोटा हो गया, 2 आयोटा एज इट इज, तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा 8 आयोटा, तो यहाँ
8 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, इसमें 3 + 2 × R3 मतलब कि 2 × 0, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। तो ऐसे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, फिफ्थ भी, ठीक है। सिक्स्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, C32 आयोटा। C32 आयोटा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है C3 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, C3 + आयोटा × C2, ठीक है। ऐसे तो ये ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ये अप्लाई करना है। थर्ड कॉलम में आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड कॉलम में आपको सेकंड कॉलम को आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसमें हमने देखा कि हम कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।